आपकी बेटी माँ बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। क्या? कल ही शादी हुई और आज प्रेग्नेंट, और वो भी 4 महीने से। आप होश में तो हैं? मैं प्रेग्नेंट? आज तक मुझे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं है। मैं कैसे? इससे तो अच्छा था कि तू अपनी माँ के साथ ही मर गई होती। इन 5 महीनों में अनिका ना तो कहीं बाहर गई थी और ना ही उससे कोई मिलने आया। फिर ये गौतम का गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था, साथ ही उसे एक डर भी सता रहा था। इतनी मुश्किल से मनाली के सबसे बड़े रईस डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता जुड़ा था। अब तुम्हारे पति कुणाल को तुम्हारे इस नाजायज बच्चे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। कुणाल डोगरा शादी की रस्में पूरी करते ही 1 साल के लिए दिल्ली चला गया था। गौतम ये सोचकर परेशान था। कुणाल, मेरे डैड ने मुझे सब कुछ बता दिया और अब मैं ये भी जान गया हूँ कि अनिका की गोद में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है। कुणाल की ये बात सुनकर अनिका डर जाती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। दरअसल जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तभी से उसे हर रोज कुणाल के आने का डर सता रहा था। आज भी वैसा ही हुआ था, लेकिन आज कुणाल सचमुच उसके सामने आ गया था। कुणाल ने ऐसा क्या किया जिसके कारण अनिका अपनी पीठ के बल गिर पड़ी? आखिर क्या राज है अनिका की प्रेगनेंसी का? अनिका, 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 तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उससे पहले मैं एक बात बता दूं। प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इम्पॉसिबल डॉक्टर, आपसे कुछ गलती हुई है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। इसका जवाब डॉक्टर को नहीं तुम्हें देना है, बेशर्म। अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बैठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हों। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही माँ बनकर। इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि कौन है इस बच्चे का बाप, लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के जमाने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे, लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से थोड़ा बंजर सा लगने लगा था। कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। बिन माँ की पली बड़ी अनिका को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की।
मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी फिर से बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो तुम्हारी डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से शादी हुई थी। You know, कितने पावरफुल लोग हैं। मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगराज। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोग। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस से जहन्नुम बना दी। उन लोगों को अगर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उससे कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता मैं कामिनी को और तुम्हारी मां मनीषा उसके भाई के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। आज तुम भी अपनी मां के साथ ही। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन सुबह गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। ये देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की सेहत में काफी सुधार आया। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बात रोमांचक कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। न वो किसी से मिलती, न कोई उससे मिलता। अनिका ने जैसे ही लड़की को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपने कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। कुणाल के गुस्से को देखते ही अनिका घबराकर अपने पापा गौतम को फोन लगाती है। इससे पहले कि कुणाल अनिका को कोई नुकसान पहुंचाता, गौतम बात को संभालते हुए कुणाल से कहता है, अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम्हारे कॉलेज की तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कमाल है, 4 महीने के बाद मैं घर आ रहा, अपने दामाद को इस तरीके से वेलकम करेंगे। और वैसे भी बहुत कुछ बदल गया है अब यहाँ पे। आओ बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। देखो कुणाल, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूं। तुम समझ सकते, लेकिन ये बात मेरे बुढ़े दादाजी नहीं समझ सकते। जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा दी और अब वो चाहते हैं कि इसके इस पाप को मैं अपना नाम दे दूं। जब जब इसको देखता हूं ना, ऐसा लगता है एक ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो गुनाह मैंने कभी किए ही नहीं। देखो इस बेशरम को कैसे खड़ी है। शादी के फेरे लेते वक्त किसी और का पाप लेकर के खड़ी थी पेट में। क्या लगता है तुझे तेरे इस पाप को मैं अपना नाम दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम मिलेगा इसको, सोचना भी मत।
पता नहीं किस गटर का कीड़ा है ये। मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर कुणाल और गौतम दोनों ही शॉक थे। देखो बेटा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, मेरा यकीन कर। ठीक उसी पल अचानक से अनिका के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे एक झटके में अपनी पीठ के बल गिरी। अनिका, मम्मा मम्मा मम्मा, प्लेन लैंड होने वाला है। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। मम्मा, क्या हम पापा को ढूंढने जा रहे हैं मनाली? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हारे पापा नहीं हैं। कम ऑन मम्मा, हमारे तो टीचर सिखाते हैं कि सब बच्चों के मॉम एंड डैड होते हैं। तो क्या मैं गेमिंग वर्ल्ड से आई हूँ, या फिर मैं किसी जादू करके हेड से बाहर निकली हूँ? आबरा का डाबरा, रिया बाहर आ जा। तो मनाली में मेरा भाई मिलेगा क्या? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका के पापा गौतम की कद काठी के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की और उसका सामना कर रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी अंधेरे में उसके बेटे को लेकर भाग गया था। और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे बचाकर बेंगलुरु ले आई थी, जहां अनिका का इलाज भी हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल, उसके बेटे को चुराया तो किसने और आज वो कहां है और किस हाल में है? मौसी की देखरेख में धीरे धीरे अनिका का स्वास्थ्य सुधरने लगा था और वो फिर से मुस्कुराने लगी। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फूला हुआ उसका शरीर अब एकदम ही से नॉर्मल हो चुका था। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मनाली में तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पे एक नजर जरूर डालते। और डालते भी क्यों नहीं, शिफॉन की साड़ी में अनिका किसी भी फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। Excuse me, ma'am. Is there anything I can bring for you? Ma'am, actually we are about to land. If you want, I can get your luggage earlier from the other passengers.
रिया का मासूम चेहरा देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था। हेलो पा। कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, तुम उसके साथ सीधा घर आना। यहाँ पहुँचते ही तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करना है, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, खैर तुम घर आओ, यहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपने डिवोर्स पे इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी मुझे हो रही है आज। कैसे भी करके आज इस मोटी से ना अपने डिवोर्स पेपर पे साइन तो करवा लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, आज मैं सुबह सुबह माता के दर्शन करके निकला हूँ और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। अच्छा सुन, जब जब मैं उस मोटी को देखता हूं ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। आज मेरा मूड अच्छा है और दिन भी, तो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूं मैं। एक काम कर, घूम के खड़ा हो जाता हूं मैं। भले उसने तुझे नहीं देखा है, तेरे हाथ में जब ये बोर्ड देखेगी तो तेरे पास खुद ब खुद चली आएगी। सीधा कर ले बोर्ड को। से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा और फिर देखता ही रह गया। कुणाल बिना वक्त गवाए इस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसे लगा कि पहले की तरह कहीं कुणाल उसकी फिर से इंसल्ट ना कर दे, और इसीलिए अनिका सीधे कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। हाय मिस गॉर्जियस। अब लगता है मनाली में आप पहली बार आई, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ये पॉसिबल नहीं कि आप मेरी नजर से अननोटिस होती। टैक्सी की क्या जरूरत है? आप कहिए, जहां कहिए वहां मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं अपनी कार से। इफ यू अरे ये छोटी सी गुड़िया कौन है? हाँ, लगता है ये आपकी छोटी बहन है। हाँ, क्या तुम्हें अनिका दिखी बेटा? ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं जो वो दिखेगी नहीं। जब आएगी तो सिर्फ वही तो दिखेगी, या ये कहूं कि जब वो आएगी तो उसके पीछे के लोग भी नहीं दिखेंगे। तो दिखेगी तो बता दूंगा। रखिए। टैक्सी। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी। मैम, अगर आप बेंगलुरु की फ्लाइट लेकर के आ रही हैं तो क्या आपने उस फ्लाइट में एक बहुत ही भद्दी और मोटी लड़की को देखा क्या? एक्चुअली वो ना 6 साल पहले 120 किलो की थी। तो पक्की बात डबल सेंचुरी मार चुकी होगी। आपने नहीं देखा? आप अपना नाम तो बता दीजिए। ये सुनकर अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो। नसीब वाली थी तुम जो तुम्हारी डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से शादी हुई थी।
देखो इस बेशरम को कैसे खड़ी है। शादी के फेरे लेते वक्त किसी और का पाप लेकर के खड़ी थी पेट में। हाय मिस गॉर्जस, लगता है मनाली में आप पहली बार आई, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ये पॉसिबल नहीं कि आप मेरी नजर से अननोटिस होती। मैम आप अपना नाम तो बता दीजिए। ये सुनकर अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। आप अनिका गुलेरिया को ही पिक करना आए हो ना? अरे वो उस मोटी को तो मैं टैक्सी में भेज दूंगा। एक काम करिए, आप दोनों मेरे साथ मेरी कार में चलिए, मैं ड्रॉप कर दूंगा आप लोग। फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर, जाकर के देख मैडम किस होटल में रुकी। ध्यान रहे कोई भी तुझ पे शक ना करे। चल भाग, फटाफट भाग। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई। रुकिए। लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। होटल का प्रीमियम इंटीरियर्स और फर्नीचर्स, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट्स मनाली के इस शानदार होटल में रहना पसंद करते थे। पे 2 ही रूम्स हैं। जी मैम, इस टॉप फ्लोर पे सिर्फ 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक रोहित मारवा सर का है। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट था। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। तुम चेंज करो, मैं आ रही। अनिका, what kind of behavior is this? कुणाल 2 घंटों से एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? आ रही हूँ मैं। अनिका और उसके पिता गौतम के रिश्तों में दरार की वजह गौतम खुद था। 6 साल पहले गौतम ने अनिका से मुंह फेर लिया था और उसकी बेटी रिया को अपनाने से मना कर दिया था। इन 6 सालों में गौतम ने कभी भी अनिका को याद नहीं किया और आज उससे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बार बार कॉल किए जा रहे हैं। लेकिन डिवोर्स पेपर के साथ साथ गौतम अनिका से कुछ और भी चाहता था। लेकिन क्या? तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल रही होगी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। अब ये बताओ, एक्टिंग करने के लिए फोन किया या कोई नई बात बताने के लिए? अरे फिर से वो बिजनेस टाइप पर रोहित मारवा का मेला आया था। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी आपसे करवाना चाहता है। इस वक्त तो मनाली में ही है, आप भी मनाली में, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद ना कुछ और ही होता है। बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस और पता नहीं क्या क्या। हमें इनसे दूरी रहना चाहिए। ओके, एज यू विश। वैसे एक बात बता दूं, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनालिटी काफी डैशिंग है। टॉल, डार्क, हैंडसम और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। और अगर लाइफ में थोड़ा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें क्या नुकसान है? रोहित का फोटो भेजो। अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। कि डॉक्टर अमृता के चेहरे को यहाँ कोई नहीं जानता। यहाँ मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। ठीक है, रोहित की फोटो भेजूंगी, एक बार देख लेना। अनिका हंसते हुए फोन काट देती है, लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था,
और वो बस अनिका को एकटक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठकर उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी हो गई होगी। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी, ठीक है? आप जाओ कमरे में और आराम करो या अपनी फेवरेट वीडियो गेम खेल लो, ठीक है? सीधा कमरे में ही जाना, ओके? मम्मा लव्स यू एंड शी मिस यू अ लॉट। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी? तभी एक टॉल और हैंडसम आदमी होटल के टॉप फ्लोर के कॉरिडोर में तेजी से चलता हुआ आता है। ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा। तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना बताए रूम से बाहर मत निकलना, मेरी बात सुनते क्यों नहीं आ रही? जिस लड़की को रिया समझकर कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थीं और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। हमारा ध्यान कहाँ है आर्यन? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चलो अंदर। जो चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। आर्यन के गाल पर लिपस्टिक का निशान देखकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने तुरंत सिक्योरिटी चीफ को फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अजनबी औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। जैसे ही उस लड़की को अनिका ने देखा, उसे याद आया कि वो लड़की उसकी बुआ की बेटी प्रीति है। अगले साल मिस हिमाचल बनोगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अभी भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, अनिका दी सबसे ज्यादा सुंदर है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो आप लोग वोट करोगे इस मोटी और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। सो गाइस, आप वोटिंग के साथ तैयार हैं? तो बताओ मुझे कितने वोट? कामिनी, 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 कामिनी। बेचारी प्रीत, सारे वोट्स तो मुझे ही मिल गए और तुम हार गए। चलो कोई बात नहीं, अब हार ही गई हो तो इसकी सजा तो मिलनी होगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी की फोटो तो मैंने इस जूस के ग्लास में डाल दी, तो बस तुम्हें अब इसे पीना है। चलो।
अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका दी आप? हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? हाँ यार, किसी फिल्म की हीरोइन जैसे लगने लगी है। Oh my God, she looks so sexy. जीत किसकी हुई है ये तो पक्का हो गया है। तो अब जो सजा तय करी थी वो पूरी कर ली जाए। चलो पी लो। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहां आ गए। पापा, मम्मा देखो ना, ये अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती। मैंने तो बस इसे इतना कहा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया, और ये कहने लगी कि मैं तुमसे काफी खूबसूरत हूँ और तो तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। सबके सामने मेरी इज्जत थी। पापा बस करो अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए और कितना नाटक करोगी तुम? हमारे साथ अंदर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। 6 साल बाद अपनी बेटी से मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए वो सीधे मुद्दे की बात करना शुरू करते हैं। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हमें और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। मैं तो सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करना ही थी, ये दूसरे पेपर्स? दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ, ये चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को चाहती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। दरअसल तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद उसकी जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी में तोहफे में दे दो। मैंने सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं, बस तुम इन पे सिग्नेचर कर दो। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहलाने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों हमें बर्बाद करने पे तुली अनिका? वैसे भी बिन बिहाई माँ बनकर जो समाज और तुमने हमारी इज्जत उछाली है, वो कुछ कम है क्या? जो अब अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कंपनी मेरे नाम में करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वह मैं तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए, जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी। लेकिन तुम ये सब नहीं देख सकती हो क्योंकि तुम मुझसे बचपन से ही जलती हो। कौन किससे जलता है ना, इसका नमूना तुम बाहर देख चुकी हो। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता हुआ देख सब लोग गहरे शौक में थे। समझती क्या हो अपने आप? वजन घटाया है तो जुबान लड़ाना भी सीख गई हो क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी
और हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी, दिखने में भी आगे और पढ़ने में भी आगे। कुछ ही सालों में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास कभी वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर एक और शर्त लगा ले। कहाँ गई ये मोटी? 2 घंटा इसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया। अनिका, कहाँ हो तुम? क्या कुणाल अनिका को देख लेगा? मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी। ये अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती। बस करो अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए और कितना नाटक करोगी तुम? हमारे साथ अंदर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। अपना कहलाने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। ठीक है, फिर एक और शर्त लगा ले। आज तो इस मोची को नहीं छोड़ूंगा। अनिका, किधर है तुम? 2 घंटा इसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया। छोड़ूंगा नहीं आज इसे। कुणाल की आवाज सुनते ही कामिनी डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का ये बदला हुआ रूप देखे। कुणाल 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 अंदर मत जाओ। I mean, उस मोटी के मुंह लगकर आज का दिन अपना मूड मत खराब करो प्लीज। समझती क्या ये लड़की अपने आप को? 2 घंटे तक एयरपोर्ट पे धूप में खड़ा किया इसने मुझे। कुणाल, वो दरअसल तुमसे मिलने पर शर्मा रही हो। वो जब गई थी तो उसका वजन 120 किलो था। अब 6 साल बाद वो और मोटी हो गई है, इसलिए। हाँ देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है तो मैं आज तुम्हें ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम हमेशा याद रखो। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अनिका से डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। यू नो व्हाट, वो तो मान ही नहीं रही थी, तो उसको पैसों का लालच दिया तो वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए राजी हुई। कम विद मी। मैंने तुम्हारे लिए बंगलों के पीछे एक शानदार दावत रखी है। तुम वहां अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो और मैं तुम्हारी मनपसंद शराब और खाने का इंतजाम करती हूँ। कम। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया जिसमें लिखा था होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूंगी कि ये कुणाल के पीछे पागलपन ठीक नहीं है। वो अच्छा लड़का नहीं है। जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है, और अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? वैसे किसके लिए बचा कर रखी है कंपनी? अपने यार के लिए या अपनी नाजायज औलाद के लिए? खबरदार,
अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो। अनिका गुस्से में निकल गई। तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर चली गई। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। किसके लिए बचा कर रखी है कंपनी? अपनी नाजायज औलाद के लिए। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी। अनिका, 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 तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उससे पहले मैं एक बात बता दूं। प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इम्पॉसिबल डॉक्टर, आपसे कुछ गलती हुई है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, उसके बेटे को चुराया तो किसने और आज वो कहाँ है और किस हाल में है? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। हेलो अंकल, आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया? एक्चुअली बस ये पूछना था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? बेटा बस यूं समझ लो, डूबती नाव में बस छेद पकड़ के बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अगर तुम चाहो तो अगली बार से तुम्हें भेज दूँ। नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिएगा। आखिर क्या है इस छोटी कंपनी में जो डोगरा हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए। पहले मेरे जरिए ये कंपनी हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुनाल से मेरी शादी करवाई, और अब कामिनी के जरिए ये कंपनी पाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? कुनाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। दरअसल तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद उसकी जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी में तोहफे में दे दो। मैंने सारे कागजात तैयार करवा दिए हैं, बस तुम इन पे सिग्नेचर कर दो। माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों हमें बर्बाद करने पे तुली अनिका? वैसे भी बिन ब्याही माँ बनकर जो समाज और तुमने हमारी इज्जत उछाली है, वो कुछ कम है क्या? जो अब अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? होटल की तरफ टैक्सी बढ़ ही रही थी कि तभी अनिका को याद आया कि उसने अपनी बेटी को एक प्रॉमिस किया था। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी, ठीक है? मम्मा लव्स यू एंड शी मिस यू अ लॉट। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि उसने प्रॉमिस रिया को नहीं बल्कि रोहित मारवा के बेटे आर्यन को किया था। होटल पहुंचते ही अनिका की कार को सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया और वो अनिका का रास्ता रोक के खड़े हो गए। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। बैग चेक करो। अनिका को कुछ समझ नहीं आया। उसके पास सिर्फ एक पर्स और चॉकलेट आइसक्रीम थी। यस सर, पॉजिटिव।
इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। स्मार्ट और हैंडसम रोहित मारवा बॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई। What nonsense is this? You can't do this with me. I will call the police right away. अनिका की गहरी काली आंखों को देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया कि वो क्या कहने आया था। तभी दूसरी पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, परफेक्ट। पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस को। जस्ट परफेक्ट। What? मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। Excuse me. मैं कब तुम्हारे पास आई? And listen, इस आलीशान होटल के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने गेस्ट के साथ इस तरह बदतमीजी करो। I can sue you in the court, Mr. रोहित मारवा। You know, I knew it. तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ, ये होटल मेरा है। अब श्योर तुम ये भी जानती होगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसलिए तुमने शायद प्लान बनाया होगा कि पहले बेटे को फंसा लो, आप खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा। क्यों? Just stay away from my son. Right. अनिका अपनी इंसल्ट का बदला ले तो सकती थी, लेकिन रिया की सेफ्टी के लिए वो कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी एक पांव दरवाजे के बीच में आया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। देखो दीदी, मेरे भैया को ना कोई आसानी से फंसा नहीं सकता है। आप ही की तरह काफी लड़कियां पहले भी कोशिश कर चुकी हैं, और जो ये आपका तरीका है ना, ये तरीका भी पहले अपना चुकी है। सो थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट काफी सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए यहाँ मनाली में शूट रखवाती हैं, लेकिन जो मेरे भैया है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो किसी से मिलते ही नहीं है, और ना ही उनसे या फिर आर्यन से कोई मिल सकता है मेरे सिवा। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने आज की पार्टी एंजॉय की। कंग्रेचुलेशंस बेटा। आज कामिनी के बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए तोहफा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हम तुम दोनों की शादी पक्की कर देंगे। क्या है? ये सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं। कंपनी के पेपर्स कहाँ हैं? नहीं हो सकती ये शादी। कंपनी के पेपर्स अगर नहीं मिले तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, और ना ही मैं। रखिए, चलो। तिलमिलाई अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई, पर रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा
कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। वांट टू मीट यू अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसका दिमाग का ऑपरेशन करवाना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के IT हेड सैम को फोन लगाया। हेलो। हेलो सैम। यस सर। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू सर? या एक्चुअली मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो मेल की लोकेशन कहाँ है। वो जहाँ भी होगी मैं उसे अपने चार्टर फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊँगा। ओके सर? या एक्चुअली कोई नेटवर्क हमें अपने क्लाइंट का एग्जैक्ट लोकेशन शेयर नहीं करेगा। इट्स इलीगल। बस गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। ओके, आई विल कॉल यू बैक। या सन। भैया भैया जल्दी आइए, आर्यन को कुछ हो गया है। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया, मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। ऐसा क्या देख लिया रोहित ने जिससे वो हैरान रह गया? क्या हुआ था आर्यन के साथ?